अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत सी बड़ी खबरें हैं। रेसलमेनिया 40 का मेन इवेंट क्या हो सकता है, रोमन रेंस क्या चैलेंज कर सकते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, मुस्तफा अली को ब्रोक लेसनर ने एक एडवाइस की है और वो भी ऑन कैमरा। इसके अलावा कोडी रोड्स जो कि रॉ के शो में इंजर्ड हो चुके हैं, क्या वो मैच रेसल करेंगे नाइट ऑफ चैंपियंस पर ब्रोक लेसनर के अगेंस्ट। इसके बारे में ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। तो ये सब न्यूज़ और अपडेट्स जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बारे में। तो रॉ के शो में हमने देखा कि कोडी रोड्स बुरी तरह इंजर्ड हो चुके हैं जब ब्रोक लेसनर ने उन पर अटैक कर दिया। दोस्तों इसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या कोडी रोड्स नाइट ऑफ चैंपियंस पर कम्पीट करने वाले हैं, क्योंकि उनकी बाजू तो बुरी तरह इंजर्ड हो चुकी है। तो होता क्या है कि यही चीज कोडी रोड्स को समझाने खुद ट्रिपल एच उनके पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हाँ तुम पहले भी एक बार हेल इन सेल पर इंजर्ड आर्म के साथ कम्पीट कर चुके हो और तुम्हें ये साबित करने के लिए कि तुम एक टफ कंपेटिटर हो, ये मैच रेसल करना जरूरी नहीं है। लेकिन दोस्तों कोडी रोड्स उनकी बात नहीं सुनते और कहते हैं कि वो स्टिल ये मैच रेसल करेंगे और आखिरकार ट्रिपल एच भी उन्हें एक गुड लक साइन देते हुए वहां से चले जाते हैं। यानी दोस्तों कोडी रोड्स और ब्रोक लेसनर का मैच होगा और कोडी रोड्स एक बार फिर से इंजरी के साथ मैच रेसल करेंगे। लेट्स सी कि कोडी रोड्स इस मैच में कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं और क्या वो इस मैच को विन भी कर पाएंगे एक इंजर्ड आर्म के साथ। ये तो हमें नाइट ऑफ चैंपियंस पर ही पता चलेगा। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेसलमेनिया 40 के बारे में। दोस्तों नेक्स्ट ये रेसलमेनिया 40 होने वाली है जो कि WWE के लिए एक स्पेशल इवेंट होगा। और दोस्तों वैसे तो ये बहुत अर्ली है, लेकिन अभी से रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट की बातें शुरू हो गई हैं। और जो मैच यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है कि रेसलमेनिया 40 का मेन इवेंट होगा वो है गुंथर वर्सेस कोडी रोड्स। अब गुंथर के तो हमें रूमर्स सुनने को मिल रहे हैं कि वो नेक्स्ट ईयर रॉयल रंबल विन करने वाले हैं। तो क्या कोडी रोड्स उस वक्त तक वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे? वेल इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट में कौन सा मैच देखना पसंद करेंगे ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नंबर 1 कंटेंडर फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मुस्तफा अली के बारे में। तो मुस्तफा अली इस वक्त हवाओं में हैं, क्योंकि जब से वो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल अपॉर्चुनिटी जीते हैं वो हर इंटरव्यू में यही कह रहे हैं कि उन्हें हमेशा फेलियर्स का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब वो चीजों को पॉजिटिव ले रहे हैं और वो नाइट ऑफ चैंपियंस में गुंथर को हराकर नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनेंगे। तो कुछ इसी तरह की बातें रॉ के शो में बैकस्टेज मुस्तफा अली एक इंटरव्यू में कर रहे थे कि उनके पास से ब्रोक लेसनर गुजरे। दोस्तों ब्रोक लेसनर ने मुस्तफा अली की तरफ देखकर कहा गेट अ लाइफ किड। दोस्तों गेट अ लाइफ किड एक तरह का ईडियम है जिसका मतलब होता है कि कुछ नया करो या कुछ करके दिखाओ। यानी यहाँ पर ब्रोक लेसनर मुस्तफा अली को टोंट मारते हुए कहते हैं कि कुछ नया भी तो करके दिखाओ। तो ये थी ब्रोक लेसनर की एडवाइस जो उन्होंने मुस्तफा अली को दी। नाउ लेट्स होप कि मुस्तफा अली वाकई ही हमें नाइट ऑफ चैंपियंस में कुछ नया करते हुए दिखाई दें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में, जो कि ऑलरेडी अपने कंधे पर 2 टाइटल्स रखे हुए हैं। तो क्या रोमन रेंस तीसरे टाइटल यानी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए भी चैलेंज करेंगे? तो इसके बारे में बात की है द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स ने, जो कि शायद हमें नाइट ऑफ चैंपियंस में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनते हुए भी दिखाई दें कि रोमन रेंस को तीसरे टाइटल यानी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए भी जरूर चैलेंज करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने रोमन रेंस की तारीफ भी की कि रोमन रेंस रॉ और स्मैकडाउन दोनों की चैंपियनशिप्स को होल्ड करते हैं और यही वजह थी कि हमें एक नई चैंपियनशिप बनाना पड़ी। तो रोमन रेंस के बारे में तो कोई आर्ग्यू नहीं है कि वो बेस्ट हैं। दोस्तों यहाँ पर AJ स्टाइल्स ने ये भी कहा कि अगर वो रोमन रेंस की जगह होते तो वो भी यही करते कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए भी चैलेंज करते। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ही रोमन रेंस को थर्ड टाइटल के लिए चैलेंज करना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद रेसलिंग वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।